हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 3 साइंस की चैप्टर नंबर 11 वेदर, क्लाइमेट एंड सीजन्स। आज इस चैप्टर की ये सेकंड पार्ट है। इसकी पहले पार्ट में हमने वेदर और फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर, ये दो टॉपिक हमने कवर किया था। वेदर क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर है जैसे कि सन, विंड, क्लाउड एंड रेन, ये सारी फैक्टर्स जो वेदर को इफेक्ट किस तरह से करते हैं वो हम पढ़े थे। और इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट और सीजन, ये दो टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। सीजन में हम देखेंगे समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, विंटर और स्प्रिंग। साथ ही साथ क्लाइमेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे ये टॉपिक जितने थे ये टॉपिक हमने पढ़ लिए थे और ये सेकंड जो है ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है क्लाइमेट पहला टॉपिक है, उसके बाद हम सीजन के बारे में देखेंगे। तो पहले जान लेते हैं हम क्लाइमेट होती क्या है। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो क्लाइमेट है एक एवरेज वेदर कंडीशन है कोई भी पर्टिकुलर एरिया का, बहुत लंबे समय तक उसे ऑब्जर्व किया जाता है। लगभग 30 इयर्स के समय लगता है इसे ऑब्जर्व करने में। तो एक पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार की क्लाइमेट रह रही है एक लंबे समय के लिए ऑब्जर्व करने के बाद वहां की जो वेदर की जो कंडीशंस है उसे देखा जाता है और उसकी जो एवरेज होती है वेदर कंडीशन की उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। अगर हम बात करें वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, तो जैसे हमने वेदर पढ़ लिया था, तो वेदर डिस्क्राइब द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस। तो वेदर है एक शॉर्ट टर्म स्टेट, एक छोटी समय के लिए जो हमारे एटमॉस्फेयर की कोई जो अवस्था है उसकी जो कंडीशंस है उसके बारे में बताती है वेदर। और आपको मैंने बताया था कि वेदर जो है हर दिन चेंज हो सकती है, यहां तक कि एक दिन में 2-3 बार भी वेदर चेंज हो सकती है। इसीलिए ये शॉर्ट टर्म की कोई आपकी एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को बताती है। और वहीं अगर बात करें हम क्लाइमेट की, तो वेयर इज द क्लाइमेट डिस्क्राइब द लॉन्ग टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारे जो वातावरण है उसकी लंबे समय तक की जो वेदर की कंडीशंस है उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं कि कोई एक ऐसा एरिया जैसे कि जम्मू कश्मीर की एरिया है, ठीक है, तो या हिली एरिया है कोई, तो अक्सर समय में देखा जाता है वहां पर ठंड होती रहती है और या फिर वहां पर स्नोफॉल होती रहती है। तो वहां की जो क्लाइमेट है वो ठंडी क्लाइमेट है। तो वह लंबे समय तक ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चलता है कि हाँ वहां की क्लाइमेट लगभग साल के मैक्सिमम समय तक वहां पर ठंड होती रहती है, तो वहां की वो क्लाइमेट है, ठीक है। तो लंबे समय तक जो वेदर कंडीशन बताए वही क्लाइमेट होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए एटमॉस्फेयर की जो स्टेट बताए उसकी जो अवस्था बताए वो होती है वेदर। ये दो डिफरेंस है आपकी वेदर और क्लाइमेट के अंदर। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू चेंज। किसी भी जगह की क्लाइमेट चेंज होने के लिए 100 इयर्स लग जाते हैं, 100 से ज्यादा भी। ओके, किसी जगह की जो क्लाइमेट है वो चेंज होने के लिए सालों साल लगते हैं, लेकिन वेदर हर वक्त चेंज होते रहता है, हर दिन चेंज होते रहते हैं। तो ये हो गई क्लाइमेट की बातें। अब हम देखते हैं सीजन की बातें, ठीक है। सीजन क्या है, तो वेदर चेंज इन ए फिक्स्ड साइकिल थ्रू आउट द ईयर। आपकी जो वेदर है वो हमेशा चेंज होती रहती है एक फिक्स साइकिल के हिसाब से। मतलब कि यूं कहें तो एक सीजन के बाद दूसरे सीजन, दूसरे सीजन के बाद तीसरे सीजन, इस तरह की वेदर जो है चेंज होती रहती है सालों साल। दिस चेंजेस इन वेदर इज कॉल्ड द सीजन। तो इसी चेंज वेदर की जो इसी चेंज है एक साइकिल की तरह, जैसे कि आपकी ठंडी के बाद में गर्मी का मौसम आ रहा, गर्मी के बाद में फिर आपकी ठंडी का मौसम आ रहा, तो इस तरह की जो एक साइकिल में चेंज होते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ठंडे के बाद बारिश आ गया, ठंडी के बाद गर्मी का मौसम ही आता है, फिर आपकी गर्मी के मौसम के बाद बारिश की मौसम आता है। तो ये होती है एक साइकिल, सीजन की जो चेंज, वेदर की जो चेंज होने की एक साइकिल है। तो इसी को हम कहते हैं सीजन। जैसे कि हमारी सीजन की बात करें तो समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन,
ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन, ये मेन सीजन होते हैं हमारे लिए। ये जो आपकी 6 सीजन है, टोटल कितने हैं? 6 सीजन है। समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम एंड स्प्रिंग, ये 6 सीजन जनरली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमारे ये 6 सीजन मेन है। एवरी सीजन हैज ए पर्टिकुलर वेदर पैटर्न एंड डे लाइट आवर्स। तो हर सीजन की एक पर्टिकुलर वेदर कंडीशंस होती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होती है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन से सीजन में किस तरह की वेदर की कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी समर सीजन की। तो समर सीजन क्या होती है, देखिए उसमें क्या किस तरह की वेदर कंडीशंस होती है। तो ड्यूरिंग द समर सीजन द वेदर इज हॉट एंड ड्राई। आपको भी पता होगा कि समर सीजन के वक्त, गर्मी के मौसम में हमारी जो वेदर बहुत हॉट रहती है और ड्राई रहती है, मतलब बहुत गर्मी रहती है, मौसम पूरा सूखा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी जितने भी वाटर बॉडीज भी है वो भी सूख जाते हैं। हमारे जो कपड़े होते हैं उनको हम अगर धूप में डाल दें, बाहर डाल दें, तो 1 घंटे के अंदर अंदर सारे कपड़े सूख जाते हैं, जितने भी गीले कपड़े हैं। मतलब वो वेदर इतनी ड्राई रहती है कि कहीं से भी पानी मिले वो उसे ऑब्जर्व कर लेती है और बहुत गर्मी रहती है। वी मस्ट ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर इन दिस डेज। तो आपको बच्चों, हमें सभी को ऐसे सीजन में, समर सीजन में जितनी ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना चाहिए। वी मस्ट, क्योंकि हमारे बॉडी से स्वेट के तौर पे बहुत पानी बाहर आ जाती है। ठीक है, हमें पसीना आती है ना, तो इसके वजह से वाटर की कमी होने लगती है बॉडी में, जिसकी वजह से हमें कमजोरी आने लगेगा, डिहाइड्रेशन होने लगेगा। इसीलिए जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें पानी लेते रहना चाहिए समर सीजन के वक्त। वी मस्ट वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स। और समर के वक्त हमें जितने भी लाइट कलर के कपड़े हैं, ऐसे कपड़े और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। मोटे कपड़े, उली कपड़े या सिल्क कपड़े, ऐसे कपड़े पहनने नहीं चाहिए। हमारे कॉटन कपड़े होने चाहिए और लाइट कलर की होनी चाहिए। लाइट कलर की क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लाइट कलर जो है गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है, गर्मी को ऑब्जर्व नहीं करती। लेकिन जो डार्क कलर की कपड़े होते हैं वो गर्मी को ऑब्जर्व कर लेती है, तो हमें ज्यादा गर्मी लगता है। इसीलिए हमें लाइट कलर की जो कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े, सूती कपड़े, ऐसे पहनने चाहिए गर्मी के वक्त। इन समर डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर। और गर्मी के समय में आपको भी पता होगा जो दिन बहुत लंबे हो जाते हैं और रात जो होते हैं छोटी होते हैं। छोटी रातें और लंबी दिन कटता ही नहीं, इतना लंबा दिन होता है। आपकी इवनिंग में आपकी 5-6 o'clock तक भी आप देखेंगे तो सन की लाइट होती है, मतलब दिन लंबा और रात छोटा समर के वक्त। ठीक है, नेक्स्ट सीजन की हम बात करते हैं। आगे देखते हैं हमारे, इसके बाद समर के बाद क्या आती है। ठीक है, तो ये तो हमारी सीजन की साइकिल चलती है। हर वक्त, हमेशा, हर साल समर के बाद हमारा रेनी सीजन आता है। ये होती है हमारी सीजन की साइकिल। ठीक है, लंबे समय तक जब ऑब्जर्व किया जाता है तभी तो इसे सीजन कहते हैं, तभी तो इसे क्लाइमेट कहते हैं। तो सीजन जो चेंज होती है, एक सीजन के बाद दूसरे सीजन, दूसरे सीजन के बाद तीसरे सीजन, तो हमेशा हर साल इसी तरह से आता है। इसे हम सीजन की साइकिल कहते हैं। तो रेनी सीजन क्या होती है? जो बारिश के मौसम होता है। रेनी सीजन मतलब बारिश के मौसम। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होती है ऐसे सीजन में। द रेनी सीजन इन क्या होती है? सीज अ लॉट ऑफ रेनफॉल। तो बारिश के वक्त इस मौसम में बहुत बारिश होती है। बारिश के महीना है तो बारिश होनी ही है, तो लॉट ऑफ रेनफॉल होती है इस सीजन में, हमारी रेनी सीजन में। इट इज द सीजन आफ्टर द समर सीजन। तो अभी हमने पढ़ा कि समर के बाद ही रेनी सीजन आती है। ये आपकी सीजन की साइकिल है। तो ये जो सीजन है रेनी सीजन, समर सीजन के बाद आती है, मतलब कि जून के बाद में आ जाती है। जून तक हमारी गर्मी होती है, जून मंथ के आधे तक, उसके बाद बारिश होना चालू हो जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर इन दिस सीजन। और रेनी सीजन के वक्त आपकी जो हवा है, हवा में बहुत नमी होती है, मतलब वाटर की जो मात्रा है, वाटर वेपर हवा में बहुत होती है। इसीलिए वेदर जो है थोड़ा गीला रहता है। जिस तरह की गर्मी के वक्त हमारी एयर पूरा ड्राई होती है, लेकिन रेनी सीजन के वक्त हमारी एयर
ह्यूमिडिटी में से भरपूर रहती है, मतलब नमी रहती है उसमें। वी जनरली वेयर लाइट एंड इजी टू ड्राई क्लॉथ्स। तो ऐसे बारिश के सीजन में हम क्या करते हैं, हल्के कपड़े और ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि जल्दी सूख जाए, क्योंकि अगर मोटे कपड़े पहनेंगे तो गीले हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे तो 2-3 दिन तक सूखेंगे नहीं, अगर नहीं भी सूखेंगे तो उसमें से आपकी बदबू आने लगेगी, फिर हमारे कपड़े शॉर्ट पड़ने लगेंगे, कमी होने लगेगी कपड़ों की। तो हम कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इजी टू ड्राई क्लॉथ्स, जो जल्दी सूख जाए, पतले कपड़े, हल्के कपड़े, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए बारिश के वक्त। द रेनी सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मानसून सीजन। रेनी सीजन को हम और भी दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि मानसून सीजन है। ठीक है, ये बहुत जरूरी होती है फार्मर के लिए। हमारी जो खेती होती है, किसान होते हैं, किसान जो खेती करते हैं वो रेनी सीजन के ऊपर पूरे डिपेंड करते हैं और वहां से वो फसल जो है उगाते हैं, जिसके वजह से हमें उनके वजह से हमें भोजन मिलती है। रेनी सीजन उनके लिए बहुत जरूरी होती है और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि हमें हमारे जो किसान है वो अनाज पैदा कर सके और हम उस अनाज को खा सके। ठीक है, तो रेनी सीजन भी बहुत जरूरी है। आगे नेक्स्ट सीजन देखते हैं। रेनी सीजन के बाद क्या आता है, ऑटम सीजन। अच्छा, इसे बच्चों ऑटम सीजन मतलब हम कहते हैं इसे शरद ऋतु। क्या कहते हैं, शरद ऋतु जो कहते हैं वो ऑटम का महीना होता है, ऑटम सीजन। रेनी सीजन इज फॉलोड बाय ऑटम सीजन, मतलब रेनी सीजन के बाद तुरंत ही बाद ऑटम की सीजन आ जाती है, शरद ऋतु की सीजन आती है। इन ऑटम द वेदर इज जनरली कूल एंड ड्राई, दैट इज प्लीजेंट। तो ऑटम की सीजन में जो हमारे वेदर होती है जनरली ठंडी तो होती है लेकिन ड्राई होती है। ठीक है, जैसे गर्मी के सीजन में हमारे जो वेदर होती है ड्राई होती है, इसी तरह से ऑटम सीजन में भी मौसम जो है वो कूल रहता है और ड्राई, सूखा रहता है, लेकिन ठंड भी रहती है हल्की, लेकिन ऐसी नहीं कि जो हमें कड़ाकी की ठंड, इस तरह की विंटर सीजन की ठंड ऐसे नहीं रहती है, बहुत सुहाना रहता है। ये प्लीजेंट मौसम मतलब बहुत ही सुहाना मौसम रहता है। ट्रीज सेट देयर लीव्स इन दिस सीजन, और इसी सीजन में हमारे पतझड़ होती है। जो पेड़ों की लीफ है, देखिए यहाँ पर ऑटम सीजन में पेड़ों की जो पत्ते हैं वो झड़ते हैं, झड़ेंगे तभी तो नए पत्ते उसमें आएंगे, पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है पेड़। तो हमारे ऑटम सीजन में यह पतझड़ भी होता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल वेरस आफ्टरनून आर हॉट। तो ऑटम के सीजन में जो हमारे सुबह और शाम ये तो कूल रहते हैं, ठंडे रहते हैं, सुहाना रहते हैं, लेकिन आफ्टरनून जो होती है वो हॉट होता है, उस वक्त हमें गर्मी लगती है। तो ये हो गई हमारी ऑटम सीजन की डिस्क्रिप्शन। ऑटम सीजन में क्या होता है इसके बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं विंटर सीजन। विंटर सीजन क्या है, जैसे आपके दिसंबर जनवरी के महीना होते हैं, ये हमारे विंटर सीजन में आते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं हमारे अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाते हैं हमारे इंडिया में। तो विंटर सीजन है, दैट इज विंटर सीजन फॉलोज ऑटम। ऑटम सीजन के बाद, शरद ऋतु के बाद सर्दी का मौसम आता है। विंटर सीजन मतलब सर्दी का जो मौसम है, ठंडे का मौसम, वो आ जाता है। वेदर बिकम्स कोल्ड एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स, और ऐसे सीजन में वेदर जो है बहुत ठंड हो जाती है। ठीक है, ठंडे मौसम हो जाते हैं। और क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत गिर जाती है। टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से जो गर्मी है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंड लगती है, और कभी कभी तो इतनी ठंड लगती है कि हम हमारे हाथ पांव भी कांपने लगते हैं। तो ऐसे सीजन जो विंटर सीजन में आमतौर पे देखा जाता है तो वो कोल्ड होते हैं और टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। माउंटेन्स एंड हिल गेट स्नोफॉल इन दिस सीजन, और इसी सीजन में हमारे जो माउंटेन है, पहाड़ों में, वहां पर क्या होती है, स्नोफॉल होने लगती है। ठीक है, आपने सुना होगा हिमालय माउंटेन है तो वहां पर भी आपकी स्नोफॉल होते हैं। ऐसे तो सालों साल होते हैं वहां पर, लेकिन ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे पहाड़ पर्वत जितने भी होते हैं ऊंची जगह पे स्नोफॉल होने लगते हैं। We have shorter days and longer nights during winter, और विंटर के मौसम में जनरली जो डे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और रात लंबी हो जाती है। तो ये होती है हमारे
विंटर सीजन्स के बारे में हमने देख लिया। अब हम आखिरी जो हमारा सीजन है लास्ट स्प्रिंग सीजन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्प्रिंग सीजन अराइव्स आफ्टर द विंटर सीजन। विंटर सीजन के तुरंत बाद हमारी स्प्रिंग सीजन आती है, ठीक है, जिसे हम बसंत ऋतु भी कहते हैं। और जितने भी सीजन है सबसे सुहाना, सबसे फेवराइट सभी की स्प्रिंग सीजन होती है। ये बहुत ही सुहाना मौसम होता है। स्प्रिंग सीजन अराइव्स आफ्टर द विंटर सीजन व्हेन द वेदर बिकम्स प्लीजेंट। और ये जो स्प्रिंग सीजन है आपकी विंटर सीजन के बाद आती है और ये मौसम बहुत ही प्लीजेंट मौसम होता है, पूरा सुहाना मौसम होता है। ना यहाँ पर ज्यादा गर्मी लगती है, ना इस मौसम में ज्यादा ठंडा लगती है। मतलब आपको एकदम आपके जिस तरह से क्लाइमेट चाहिए उसी तरह की क्लाइमेट आपको मिलती है। मोस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज गेट न्यू लीव्स। और इसी मौसम में जितने पेड़ होते हैं, पेड़ों में नए नए पत्ते भी आते हैं और इतनी खूबसूरत लगती है हमारी धरती उस वक्त। हाँ, पेड़ों में पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। तो वो देखिए यहाँ पर आपकी पिक्चर से भी पता चल रहा होगा। तो ऐसे मौसम सभी को पसंद है। स्प्रिंग सीजन बहुत ही सुहाना मौसम है ये। फ्लावर्स ब्लूम इन दिस सीजन। और इसी सीजन में जितने भी फूल है वो आते हैं प्लांट्स में, पेड़ों में, क्योंकि नए पत्ते आते हैं तो नए फ्लावर भी आते हैं। वी सी लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर ऑल अराउंड अस इन दिस सीजन। और इसी सीजन में हम आसपास की जितने पेड़ों में देखते हैं कि अच्छे अच्छे फूल और हम बहुत वैरायटी के फ्लावर्स भी हम देखते हैं। तो ऐसे सीजन में हम अपने गार्डन के लिए भी अगर चाहें तो हम फ्लावरिंग प्लांट लगा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे जो गार्डन होते हैं वहां पर इसी मौसम में फ्लावर के पेड़ जो है ये लगाए जाते हैं, ताकि इस मौसम में अच्छे से फ्लावर जो है उगते हैं और होते भी हैं। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में ना ही ज्यादा गर्मी रहती है, ना ही ज्यादा बरसात रहती है। बरसात की वजह से भी कुछ खराब नुकसान होता है पेड़ों को, बहुत ज्यादा अगर बारिश हो जाती है तो, और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो पेड़ सूख जाते हैं। लेकिन स्प्रिंग सीजन में ना ही ज्यादा गर्मी, ना ही ज्यादा बरसात, तो हमारे पेड़ों के लिए जो परफेक्ट समय है, उनको जो चाहिए टेम्परेचर भी चाहिए, ड्राइनेस भी चाहिए, सभी चीजें स्प्रिंग सीजन में परफेक्ट मिलती है, जिसकी वजह से फ्लावर्स आते हैं पेड़ों में, उसमें आपकी लीव्स आती है, नई लीव्स आती है, नई फ्लावर्स भी आते हैं। तो धरती बहुत खूबसूरत लगती है। स्प्रिंग सीजन बहुत ही प्लीजेंट मौसम होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ की जो इस चैप्टर की जितने भी टॉपिक थे, सारे टॉपिक को 2 क्लास में कंप्लीट करा दिया है। पहली क्लास में मैंने इसकी आधी टॉपिक को कवर कराया था, और आज जो है क्लाइमेट और सीजन 2 टॉपिक बचा हुआ था, इसे भी हमने कवर कर लिया। और एक चीज यहाँ पर और एक चीज देखिए, ग्रीन बॉक्स के अंदर बताया गया है, आपको ये जानना जरूरी है। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में हमारी क्या होती है, मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज। तो यही मौसम सबसे सुहाना मौसम होता है, और जितने भी एनिमल्स और बर्ड है, मैक्सिमम एनिमल और बर्ड्स इसी सीजन में अपने बेबी पैदा करते भी हैं। तो इस तरह से इस मौसम इसके लिए भी बहुत जरूरी है। अपने जो जनरेशन जो है उनको एक किसी प्रकार की जो पेड़ है, तो पेड़ों की जनरेशन भी हमें चाहिए, एनिमल्स की भी जनरेशन हमें चाहिए। तो इसके लिए स्प्रिंग सीजन जो है उनके लिए बहुत ही परफेक्ट सीजन होती है। तो इस तरह से हमने आज इस चैप्टर 11 को कंप्लीट कर लिया है, और होप करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।